Hello everyone, welcome to Abipedia. My name is Parka Mirza, and in this particular session we will be discussing regarding the banking and financial news which is for RBI Grade B 2022. ओके एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट केवीजी बैंक, दैट इज़ कर्नाटका विकास बैंक के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स आई हैं, क्या न्यूज़ आई हैं, इस बैंक ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, इसके बारे में हम देखेंगे. एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, BOB लॉन्चेज न्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म. BOB दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, एक फीचर लॉन्च किया है बेसिकली फॉर दी सीनियर सिटीजन्स. तो उस फीचर का, उस ऐप का नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है गाइज. ओके, अगर हम RBI ग्रेड बी की बात करते हैं तो हार्डली कितने दिन बच गए हैं, 14 to 15 डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर फेज़ 1. एंड हम अगर फेज़ 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में, है ना, फेज़ 1 में. एंड 200 में से 80 क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है फ्रॉम GA, जनरल अवेयरनेस से. तो आज का जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर योर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं फॉर श्योर. एंड ये जो मैं स्कीम्स के बारे में आज हम जो बात करेंगे, जो मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे, तो ये रीसेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ये सारी चीज़ें हुई हैं. तो फॉर श्योर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन. ओके, सो वीडियो को आपको बैठकर ज़रूर देखना है. So let's begin with it. बिफोर वी स्टार्ट, RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2022 के लिए अभी पीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल कोर्सेज. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, मान लो फेज़ 1 के लिए अगर तो आपका जो वीक पोर्शन है दैट इज़ रीजनिंग हो गया या GA का पोर्शन हो गया या क्वांट हो गया, तो आप उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए भी हमारे इस मॉड्यूल वाइज कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो. पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप इस मॉड्यूल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको 3 डेज ट्रायल का प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे अभी पीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है 3 डे ट्रायल प्रोग्राम विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पे आप हमारे पोर्टल पे विजिट कर सकते हो. जितनी भी सारे मॉड्यूल कोर्सेज हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फेज़ 1 सब्जेक्ट्स और फेज़ 2 दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ हो गया या फिर फाइनेंस हो गया या फिर मैनेजमेंट हो गया, तो वो सारी कोर्सेज जो है आप व्यू कर सकते हो इन दी 3 डे ट्रायल प्रोग्राम ऑफ अभिपीडिया. तो ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को, एक्टिवेट कीजिए, हमारे कंटेंट को व्यू कीजिए कि हम किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. सो गो अहेड विद इट. कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ जो आपका वीक पोर्शन है, मान लो ESI का पोर्शन जो है आपका वीक है या GA का पोर्शन जो है आपका वीक है, तो वहाँ से ईजिली आप हमारे कोर्सेज को व्यू कर सकते हो. GA का पोर्शन भी या फिर करंट अफेयर्स का मॉड्यूल कोर्सेज आप परचेज कर सकते हो. ठीक है, अभी 3 डेज ट्रायल प्रोग्राम चल रहा है गाइज, तो एक्टिवेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे 3 डे ट्रायल प्रोग्राम को. ठीक है, तो लेट्स सी हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है. पहला हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग KVG बैंक, दैट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है एक स्कीम. उस स्कीम का नाम क्या है दोस्तों, दैट इज 111 डे डिपॉजिट स्कीम. बेसिकली 111 डे डिपॉजिट स्कीम क्या है, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर हमारे पास बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है, अगर हमारे पास पैसा है, तो नॉर्मल सी बात है उस पैसे को हम घर पे नहीं रखेंगे. फॉर श्योर हम उस पैसे को क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, है ना, ताकि हमें सेफ्टी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, है ना. तो कर्नाटका ग्रामीण बैंक जो है वो लोगों के लिए, बेसिकली कर्नाटका के लोगों के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक डिपॉजिट स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज़ 111 डे डिपॉजिट स्कीम, जहां पे वहां के लोगों के पास अगर पैसा है तो वो बैंक में, KVG बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं अपना पैसा, जहां पे उनको पर्टिकुलर इंटरेस्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू पीपल. यहाँ पे इस स्कीम के अकॉर्डिंग पब्लिक को जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया, दैट इज जनरल पब्लिक के लिए. ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया है, इंटरेस्ट रेट. एंड सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया गया है अंडर दिस KVC बैंक, अंडर दिस डिपॉजिट स्कीम. ठीक है, 111 डे डिपॉजिट स्कीम. ठीक है, तो लेट्स सी
गोपी कृष्णा, द चेयरमैन ऑफ दिस केवीजी बैंक, उन्होंने लॉन्च किया है इस स्कीम को, दैट इज डे डिपॉजिट स्कीम 111, जिसका नाम है विकास श्री संपत 111 प्लान। यह कहाँ पे लॉन्च की गई है? कर्नाटका में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज धरवाद के अंदर। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है 111 डे डिपॉजिट विच पेज अ 5.70% इंटरेस्ट टू दी जनरल पब्लिक। जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स कि जनरल पब्लिक एंड सीनियर सिटीजन के बीच ये चीज डिवाइड की गई है। जनरल पब्लिक अगर अपना पैसा डिपॉजिट करता है, मान लो 50,000 कर रहा है या 10,000 कर रहा है या 5,000 कर रहा है या 5 लाख कर रहा है या 1 करोड़ रुपीस कर रहा है, तो जनरल पब्लिक को कितना इंटरेस्ट रेट में दिया जाए, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा? दैट इज 5.70% इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स को यहां पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा? दैट इज 6.20%। तो ध्यान रखना है आपने, आपके पास कितना भी पैसा हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, जनरल पब्लिक के लिए 5.70% इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.20% इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे ये भी चीज मेंशन की है, दैट इज द स्कीम जो पब्लिक है उनका मिनिमम अमाउंट वो डिपॉजिट कर सकते हैं। कितना मिनिमम अमाउंट कितना है? 10,000 से लेकर मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 2 करोड़ रुपीस तक। 10,000 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक वो अपने अंडर दिस डिपॉजिट स्कीम के अंदर वो डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके लिए उनको इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया गया है। फॉर द जनरल पब्लिक 5.70% एंड फॉर द सीनियर सिटीजन दैट इज 6.20%। ठीक है, कर्नाटका विकास बैंक जो कि एक रीजनल रूरल बैंक है, एज वी ऑल नो, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, दैट वी ऑल्सो नो। स्कीम का नाम क्या है? दैट इज 111 डे डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, वाइल लॉन्चिंग दी विकास श्री संपत 111 स्कीम इन धरवाद, कहाँ पे लॉन्च की गई है? इन धरवाद, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर। पी गोपी कृष्णा जो कि चेयरमैन है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, विद अ 5.70% इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल पब्लिक एंड 6.20% फॉर दी सीनियर सिटीजन। मिनिमम अमाउंट कितना दिया गया है? 10,000 एंड मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 करोड़ रुपीस तक। एंड ये बैंक हमारी जो चेयरमैन है ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, उनका ये कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिल रहा है, लोग इसका एडवांटेज उठाएं, इसका बेनिफिट ले। ओके, तो दीज आर दी की फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। द बैंक मेन एम क्या है? टू इनकरेज सेविंग अमंग द पीपल। बेसिकली अगर हमारे पास कैपिटल होता है, पैसा होता है, तो हमारा मेन एम होता है कि हम उस पैसे को सेव करके रखें एंड एट द सेम टाइम अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा है तो मैं उसे इन्वेस्ट कर दूं ताकि मुझे अच्छा अमाउंट प्रॉफिट मिले, है ना। तो इस स्कीम का भी मेन एम क्या है? टू इनकरेज सेविंग अमंग द पीपल, एडिंग इट टू एक्सपेक्टिंग गुड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस स्कीम का मेन एम क्या है कि पीपल और इनकरेज हो, सेविंग्स करे। ठीक है, उसको और प्रमोट किया जा रहा है और स्ट्रेंथन दिया जा रहा है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स आए ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 22-23। ओके, अगर हम इस बैंक का टोटल नेटवर्क देखें, दैट इज 629 ब्रांचेज हैं इन धरवद। ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स है? ये कर्नाटका के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स कर्नाटका के अंदर इस स्कीम को फॉलो किया जाएगा। दैट इज 111 डे डिपॉजिट स्कीम फॉर द पीपल ऑफ कर्नाटका। ठीक है, टोटल बिजनेस स्टूड रुपीज 3750 करोड़ ड्यूरिंग 21-22। टोटल बिजनेस कितना का हुआ है? 3750 करोड़ ड्यूरिंग 2021-22 एंड उसमें और डिपॉजिट्स जुड़ गए हैं, दैट इज इंक्लूडेड डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 17,647 करोड़ एंड एडवांसेस ऑफ रुपीज 13,103 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बेसिकली लोगों के लिए क्या है, कंट्री के लोगों के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, तो ये पे बहुत ही एक अच्छी बात है रिगार्डिंग कर्नाटका। तो ये न्यूज़ है रिगार्डिंग कर्नाटका, वहाँ के गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया, वहाँ के बैंक ने। ठीक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, देन हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है गाइस, दैट इज BOB लॉन्चेस द न्यू फीचर ऑन मोबाइल ऐप।
एक मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक न्यू फीचर ऐड किया है ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड ये फीचर ऐड किया है बेसिकली फॉर दी सीनियर सिटीजन्स इन आवर कंट्री। एंड ये जो BOB लॉन्च किया, ये चीज़ कहाँ पे हुई है? मुंबई में। मुंबई के बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है BOB, एक न्यू मोबाइल फीचर ऑन दी बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड अब हम इसमें जानेंगे कि इस मेन ऐप का, मोबाइल ऐप का नाम क्या है ना। मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? BOB वर्ल्ड गोल्ड। तो लेट्स सी। The Bank of Baroda announced the launch a new feature on its BOB World Mobile Banking Platform. It is a BOB World Mobile Banking Platform, basically designed specially for the seniors and the elderly people. तो ध्यान देना है आपने, ठीक है। एक ऐसा मोबाइल फीचर तैयार किया गया है, एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया गया है फॉर द सीनियर सिटीजन्स, फॉर द एल्डरली पीपल, ताकि उनको जो भी फीचर्स अवेलेबल है मोबाइल में उनको एक इजी फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में जो भी कंटेंट है या फिर डिज़ाइंस हैं या फिर कलर्स हैं या फिर हर एक चीज़ को सोच समझ के डिज़ाइन किया गया इस फीचर को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो हमारे सीनियर सिटीजन को एंड दी एल्डरली पीपल को। तो ईजिली एंड सिंपल वे में उन्हें जो फीचर्स है वो समझ में आ जाए अंडर दिस ऐप, ठीक है। मुंबई बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च दी BOB वर्ल्ड गोल्ड, अ न्यू फीचर। कहाँ पे लॉन्च की गई है? मुंबई में। ध्यान दीजिएगा आप इस बात पे, ठीक है। अगर हम BOB वर्ल्ड गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया, इसको हमें पता है। दिस मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म इज बेसिकली फॉर द सीनियर सिटीजन्स एंड द एल्डरली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इट इज़ अ यूनिक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ये एक यूनिक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दी सीनियर सिटीजन्स, अकॉर्डिंग टू दी एल्डरली पीपल, उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है, इस ऐप के फीचर्स को डिज़ाइन किया गया है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को समझने में। तो ईजी एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके फीचर्स को बनाए गए। इट इज़ फॉर द सीनियर कस्टमर्स विद अ सिंपल, स्मूथ एंड सिक्योर मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस। Basically, this platform has easy navigation, large fonts, sufficient spacing and clear menus. Basically, इस ऐप को बनाया गया, इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है easy navigate किया जाए, छोटे छोटे फॉन्ट्स में ना लिखा हुआ हो, थोड़े बिग फॉन्ट्स में लिखा हुआ, ताकि लोगों को समझ में आए, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, स्पेसिंग प्रॉब्लम कैसा हो, मेन्यूज़ को कैसे क्लियर करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो मोबाइल ऐप है उसके डैशबोर्ड में ईजी एंड सिंपल फॉर्म में दिया गया है, ताकि एल्डरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। सिंपल एंड ईजी यूज इंटरफेस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस banking platform, mobile banking app banking platform? It is easy and simple. It is simple and easy user interface, वेरी ईजी। ऐसे हिसाब से इसके फीचर्स को बनाया गया है ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ईजी फॉर्म में कोई भी सीनियर सिटीज़न है या अबव 60 है वो ईजिली समझ सके इसके फीचर्स को। इसके स्क्रीन में जो डैशबोर्ड में दिया हुआ है वो चीज़ ईजी उन्हें समझ में आ जाए। वॉइस बेस्ड सर्च सर्विसेज, कोई भी चीज़ अगर हम सर्च करते हैं मान लो, तो वो वॉइस बेस्ड सर्च सर्विस भी प्रोवाइड किया गया है ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। कस्टमाइजेशन, BOB वर्ल्ड गोल इज कस्टमाइज टू अंडरस्टैंड द प्रेफरेंस ऑफ सीनियर सिटीजन कस्टमर्स विद रिलेवेंट एंड फेवरेट मेन्यू ऑप्शंस। बेसिकली इस चीज़ को कस्टमाइज ऐसा किया गया है बेसिकली फॉर दी सीनियर सिटीजन्स के प्रेफरेंस के हिसाब से। उसमें वैसा कलर, ज़्यादा कलर भी नहीं दिया गया है, मतलब सिंपल एंड ईजी वे में बनाया गया है, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं, ताकि नाचा ना होना, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके कि कोई भी चीज़ को, अगर कोई भी हम चीज़ को सर्च कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। विद द हेल्प ऑफ वॉइस बेस हम सर्च सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। ईजी एंड फेवरेट मेन्यू ऑप्शंस भी दिया गया है एज रिगार्डिंग द सीनियर सिटीजन्स, एज अकॉर्डिंग टू द सीनियर सिटीजन्स, एंड प्रिफरेंशियल रिसर्च बेस्ड सर्विसेज। द BOB वर्ल्ड गोल इज कस्टमाइज स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स दैट इज 60 ईयर्स एंड अबव। 60 ईयर्स के एंड अबव जितने भी सारे एल्डरली पीपल या सीनियर सिटीजन है, बेसिकली इस फीचर को उनके लिए ही बनाया गया है। अ रिवैम्प्ड डैशबोर्ड विद लार्ज आइकॉन्स एंड फॉन्ट्स, बेटर कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स विद स्पेशल अटेंशन गिवन टू हेल्पिंग टेक्स्ट, टूल टिप्स एंड नेविगेशन।
तो एक मोबाइल फीचर में, जैसे कि हम तो कोई भी मोबाइल फीचर में हमें तो ईजिली दिख जाता है कि हाँ कौन सा ऐप है, कौन सा फीचर है, क्या पढ़ के हम हर एक चीज़ कर लेते हैं उसको, है ना, उसके फीचर्स को पढ़ के हम हर एक चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। बट इनके लिए, इस एल्डरली पीपल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसा ऐप तैयार किया गया है जहाँ पे उनके फॉन्ट्स पे भी ध्यान दिया गया है, उसके कलर्स पे भी ध्यान दिया गया है, उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है, बेसिकली जो आइकॉन्स है, जो फॉन्ट्स है, उस पर ध्यान दिया गया है, नेविगेशन टूल टिप्स, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में बैंकिंग एंड फाइनेंस से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं फॉर श्योर, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये तो रिसेंटली जो न्यूज़ है वो आई हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस भी पूछा जाए इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि हार्डली देयर आर 14 to 15 days आर लेफ्ट ओनली। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए आप लोग, रिवीजन करते रहिए। जीए का पार्ट अगर है, अगर हमारा जीए का पार्ट फुली टोटली हमारा प्रिपेयर्ड है तो हम इजीली फेज़ 1 को क्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, रिवीजन करना है, करते रहिए रिवीजन, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी चीज़ विद द हेल्प ऑफ हम मेहनत हम पूरा कर सकते हैं एंड वी विल क्रैक इट। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।